बार की बात है। उदयपुर गांव में एक ज्ञानचंद नाम का पुजारी रहा करता था। वो गांव के एक छोटे से मंदिर में पूजा पाठ किया करता था। लेकिन ज्ञानचंद एक कपटी और लालची इंसान था। एक दिन गांव का सबसे धनी बनिया कुछ सोने की मोहरें और चांदी के सिक्के लेकर मंदिर आता है और ज्ञानचंद पुजारी से बोला, ये लीजिए पुजारी जी, आज भगवान के चरणों में देने के लिए कुछ दान लाया हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। भगवान के चरणों में जो भी तुम सच्ची भावना से चढ़ाओगे उसका तुम्हें दुगना ही मिलेगा। हाँ। जिसके बाद वो धनी बनिया सोने की कुछ मोहरें और चांदी के कुछ सिक्के मंदिर की दान पेटी में डाल देता है। ये देखकर ज्ञानचंद पुजारी की आंखों में लालच आ जाता है। अरे बाबा, इतना सारा धन अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। हाँ बाबा, पूरी जिंदगी इस मंदिर का पुजारी बनकर नहीं गुजारनी पड़ेगी। हाँ। अच्छा पुजारी जी, अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी ज्ञानचंद दान पात्र में से धन निकालकर एक पोटली में अपने घर ले जाता है। तभी उसकी पत्नी, अरे आज आप इतनी जल्दी मंदिर से आ गए, ये आप क्या लाए हैं जी? अरे अरे भाग्यवान, ये देखो, आज मैं अपने लिए कितना सारा सोना चांदी लेकर आया हूँ। अब देखना भाग्यवान, हम मौत से अपना जीवन गुजारेंगे। हाँ देखो देखो, तुम ही देखो कितना सारा धन है। अच्छा, अब हम यहाँ और नहीं रह सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। चलो यहाँ से। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? आखिर हम जाएंगे कहाँ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जरूर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ये धन कहाँ से लाए हैं आप? मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अरे भाग्यवान, जितना कहता हूँ बस उतना करो। चलो यहाँ से। थोड़ी दूर चलने पर वो एक जंगल में पहुँचे, जहाँ उसे एक घास से बनी झोपड़ी दिखाई दी। अरे देखो भाग्यवान, वो सामने झोपड़ी है। चलो चलो, आज रात हम उस झोपड़ी में काट लेंगे, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है जी, जैसा आप ठीक समझें। तभी दोनों उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं। झोपड़ी में एक तरफ आग जल रही होती है और एक जगह कुछ जानवर की हड्डियां पड़ी होती हैं, जिसे देखकर ज्ञानचंद की पत्नी थोड़ी डर जाती है। देखिए जी, मुझे ये झोपड़ी सही नहीं लग रही। देखिए ना, यहाँ जानवर की हड्डियां भी बिखरी पड़ी हैं। नहीं नहीं, चलिए आप यहाँ से। अरे भाग्यवान, अब इतनी रात को हम आखिर कहाँ जाएंगे? भाग्यवान, कहीं ऐसा ना हो कोई हमसे हमारा ये धन छीन ले। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दे सकता। हमें आज रात यहीं रुकना होगा। अच्छा ठीक है जी, आप मेरी सुनते ही कब हैं, जैसा आप ठीक समझें। जिसके बाद वो दोनों उसी झोपड़ी में सो गए। तभी वहाँ पर एक भयानक दिखने वाला खूंखार नरभक्षी आता है, जिसके हाथ में अलग अलग जानवरों का मांस होता है। अरे बाबा, आज तो पेट भरकर भोजन मिला है। हाँ, आनंद आ गया। तभी उसे ज्ञानचंद पुजारी के सोने की आवाज सुनाई देती है, जो खर्राटे मार रहा होता है। अरे ये किसकी आवाजें आ रही हैं? कौन है यहाँ? तभी वो देखता है पुजारी और उसकी पत्नी उसकी झोपड़ी में जमीन पर सो रहे होते हैं। अरे वाह वाह, आखिरकार मेरे लिए नया भोजन आ ही गया। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का मांस नहीं खाया, और अब नर और मादा दोनों इंसानों का मांस खाने को मिलेगा। वाह। ज्ञानचंद और उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है। वो दोनों उस नरभक्षी को देखकर हैरान हो जाते हैं और बुरी तरह डर जाते हैं। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। आज मेरे पेट को भरपूर शांति मिलेगी। हाँ, मैं खूंखार नरभक्षी हूँ। मुझे इंसानों का मांस खाने में बहुत मजा आता है। हाँ। अरे अरे, हमें छोड़ दो, जाने दो। हमें नहीं पता था ये तुम्हारी झोपड़ी है। हमें रुकने के लिए शरण चाहिए थी, इसलिए इस झोपड़ी में आ गए। छोड़ दो, हमें जाने दो। मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ और पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ। कभी मांस को हाथ नहीं लगाया है। ऐसे में तुम्हें हमें खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। छोड़ दो, हमें जाने दो। क्या कहा? तुम शाकाहारी हो? तुम दोनों को खाकर मुझे न स्वाद आएगा और न मजा, इसलिए मैं तुम दोनों को नहीं खाऊंगा। लेकिन तुम्हें इसके बदले में मेरे लिए जंगल से जानवर का मांस लाना होगा। जाओ और जाकर मेरे लिए मांस लेकर आओ। मेरी भूख को शांत करो, जाओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों अभी जंगल जाते हैं और तुम्हारे लिए किसी जानवर का मांस लेकर आते हैं।
नहीं, तुम दोनों नहीं जाओगे, सिर्फ तुम जाओगे। अगर तुम वापस मेरे लिए मांस लेकर नहीं आए तो तुम्हारी ये पत्नी मेरे पास यहीं मेरी झोपड़ी में रहेगी। अगर तुम जल्दी से मेरे लिए जानवर का मांस नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हारी पत्नी को खा जाऊंगा, समझे? अब जाओ यहाँ से। राक्षस महाराज, ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आप मेरी पत्नी को नहीं खाइएगा। मैं अभी आपके लिए किसी जानवर का मांस लेकर आता हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि झोपड़ी मुझे सही नहीं लग रही, लेकिन आपके धन पाने के लालच में हमें इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब इस नरभक्षी के लिए किसी जानवर का मांस लेकर जल्दी आइएगा, वरना ये नरभक्षी मुझे खा जाएगा। नहीं नहीं भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं जानवर का मांस लेकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद वो जंगल जाता है। जंगल में थोड़ी दूर चलने पर वो देखता है एक भालू का छोटा बच्चा मरा हुआ पड़ा है, जिसे कुछ चील कौवे नोच रहे थे। अरे अरे, ये भालू का बच्चा तो मरा पड़ा है, मैं ऐसे ही उस नरभक्षी के पास ले जाता हूँ। जिसके बाद वो उस भालू के बच्चे को अपने हाथों में उठाकर उस नरभक्षी की झोपड़ी में आता है। तभी ज्ञानचंद देखता है कि उसकी पत्नी नीचे जमीन पर पड़ी हुई है और नरभक्षी बड़े मजे से उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहा है। ये देखकर ज्ञानचंद हैरान रह जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। हाय हाय कपटी नरभक्षी, ये तूने क्या किया? तू मेरी पत्नी को ही खा गया। अरे मैं तो तेरे लिए जानवर का मांस लेकर आया हूँ, लेकिन तुझे जरा भी सब्र नहीं हुआ, मेरी पत्नी को ही मार डाला। तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? मुझसे अपनी भूख सहन नहीं हुई, इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी को ही खा लिया। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर देना भाग्यवान, मैं तुम्हारे प्राण नहीं बचा पाया, माफ कर देना। न मैं मंदिर से धन चुराता और न हम यहाँ इस जंगल में आते। मेरे लालच ने मुझसे ये क्या करवा दिया। हाँ, आज के लिए इतना भोजन ठीक है, चलो अब थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। हाँ। जिसके बाद वो अपनी झोपड़ी में सो जाता है। तभी ज्ञानचंद रोते हुए अपनी पत्नी की हड्डियों को उठाता है और जंगल की ओर चल देता है। वो अपनी पत्नी की हड्डियों को लेकर जंगल में जाता है और एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। मुझे माफ कर देना भाग्यवान, मेरे लालच ने तुम्हारी ये दशा कर दी है, मुझे बहुत पछतावा है, भगवान मुझे माफ कर देना। तभी उसे रोते देख पेड़ पर से एक गिद्ध की आवाज आती है। क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्यों रो रहे हो? ये मेरे सोने का वक्त है, लेकिन तुम मेरी नींद में बाधा डाल रहे हो। ज्ञानचंद उसे देखकर थोड़ा डर जाता है। उस खूंखार नरभक्षी ने मेरी पत्नी को मार डाला, अब मैं क्या करूंगा? मेरी प्रिय पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, अब भला मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? अब मैं भी मर जाना चाहता हूँ, मैं खुद ही उस खूंखार नरभक्षी को अपने आप को समर्पित कर दूंगा, अब मैं जीना नहीं चाहता। उस खूंखार नरभक्षी ने तुम्हारी पत्नी को भी मार डाला है। इस खूंखार नरभक्षी का आतंक तो इस जंगल में बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से अब इस जंगल के जानवर पूरी तरह से खत्म होने को हैं। वो एक खूंखार नरभक्षी है, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो जाएगी। ज्ञानचंद ये सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है। क्या सच में तुम सच बोल रहे हो? क्या मेरी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है? तुम कौन हो? आखिर मेरी पत्नी कैसे जीवित हो सकती है, बताओ मुझे। मेरा नाम गरुड़ राज है, मेरे पास दैविक शक्तियाँ हैं, इसलिए वो खूंखार नरभक्षी मुझे कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी पत्नी का जीवित होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिस पर चलकर ही तुम अपनी पत्नी को जीवित कर पाओगे, लेकिन वो रास्ता बहुत कठिन होगा। गरुड़ राज, आखिर क्या है वो कठिन रास्ता? मुझे बताओ, मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करने के लिए किसी भी कठिन रास्ते पर जाऊंगा। इस जंगल के उस पार एक गुफा है, जिसमें एक बहुत ही महान तपस्वी देवराज रहा करते हैं। तुम्हें उनसे मिलना होगा, वही तुम्हारी पत्नी को फिर से जीवित करने की राह दिखाएगा। लेकिन देवराज तपस्वी किसी भी इंसान को अपनी गुफा में इतनी आसानी से आने नहीं देता। तुम्हें उससे मिलने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। गरुड़ राज, मैं जरूर उस गुफा में उस महान तपस्वी के पास जाऊंगा, चाहे फिर मुझे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। तभी गरुड़ राज उसे अपना एक पंख देता है। ये लो मेरा ये जादुई पंख, ले जाओ। जब तुम उस गुफा में मुश्किल में आओगे, तब ये मेरा जादुई पंख तुम्हारी सहायता करेगा। ज्ञानचंद वो पंख लेकर जंगल के पार वाली गुफा में जाता है। थोड़ी दूर गुफा में चलते ही एक विचित्र सा दिखने वाला लंगूर जानवर, जिसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल होती हैं, उस पर झपट पड़ता है।